तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग म्यूजिक बनाते होंगे, लेकिन एक कंफ्यूजन आप में से बहुत सारे लोगों को होती होगी कि आखिर कितने वीएसटीज हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बिकॉज कोई कॉन्टैक्ट की बात करता है, कोई ओमनिस्फीयर की बात करता है, कोई साउंड डिजाइन की बात करता है सिरम पे, और ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल एंडलेस है, अनलाइक हमारे सिस्टम की स्टोरेज। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि आप कोई भी वीएसटी ऑनलाइन देख रहे हैं उसको एकदम से डाउनलोड ना करें, चाहे उस पर सेल लगी हो, चाहे वो फ्री में डाउनलोड हो रहा हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो जो वीएसटी है क्या वो एक्चुअल में आपके काम आएगा, क्या वो आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी में आपको हेल्प करेगा। एंड इनकेस अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, आप अभी कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली आपको कौन सी साउंड्स की जरूरत है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज की डेट में 90% से ज्यादा जो गाने हैं वो सिंथेसाइज्ड है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स यूज होती हैं। चाहे हम लोग कोक स्टूडियो पाकिस्तान की बात कर लें, और ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने उनके बहुत सारे गाने रिव्यू किए अपने दूसरे चैनल पे। और दूसरा रीजन तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से वो लोग क्लासिकल म्यूजिक को फ्यूज करते हैं मॉडर्न पॉप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप स्पॉटिफाई के टॉप 10 गाने ही देख लें, चाहे इंडिया के देख लें या ग्लोबल के देख लें, तो हो सकता है कि 10 में से 9 गाने या फिर इवन 10 में से 10 गानों में इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स यूज हुए हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ पॉप म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंडी सॉन्ग्स भी हैं, चाहे आप लोग येलो डायरी को सुनते हो या फिर अनुव जैन को, उन सब में लाइव एलिमेंट्स के साथ साथ सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स भी लेयर हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स भी आपको सुनाई देंगे। बट आज की डेट में शायद 0.1% गाने होंगे जो कि प्योरली अकूस्टिक होंगे। अब अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा मॉडर्न म्यूजिक में, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल डिस्कस करूंगा जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक तरह से कॉन्टैक्ट ही है बस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से मेरा मतलब ईडीएम नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जो कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, चाहे इवन पियानो या ड्रम्स क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपको इस प्लगइन में मिलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप साउंड डिजाइन भी कर सकते हो और अपनी खुद की साउंड्स भी बना सकते हो। तो जिस प्लगइन की आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है UVI Falcon। और इसके प्रैक्टिकल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिलहाल इस पे 80% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि अगले 2-4 दिन के लिए वैलिड है। और जैसे मेरे को इस प्लगइन के बारे में पता चला, मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की और फटाफट से इसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो चलते हैं इसके फीचर्स पे एंड लेट्स सी कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एम्प्टी ट्रैक पे इस प्लगइन को डाल दिया है। और सबसे पहले स्टार्ट होते ही ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है। यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की साउंड चाहिए या फिर क्या स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ड्रम सैंपल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका खुद का एक ड्रम एडिटर मौजूद है, जिसको यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली, यहाँ से आप इसका पैटर्न ऑल्टर कर सकते हैं, आप इवन वेलोसिटी के साथ खेल सकते हैं, पैन कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे आपको काफी सारे फंक्शंस मिलेंगे, स्पेशली वो जो आपके सॉफ्टवेयर में भी प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम काफी सारे सिंथेसाइजर के कंट्रोल्स भी मिलेंगे, जिससे आप इनकी टोन्स ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या खजाना है इस प्लगइन में। जैसे हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे, एकदम से हमारी लाइब्रेरी खुल गई। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज को तो डाउनलोड करके रखा है, लेकिन इसके अलावा काफी सारी ऐसी भी लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको फ्री मिलती हैं सेल में, और वो मैं आप लोगों को एक बार क्विकली दिखाता हूँ। जैसे ही आप इनकी ऐप में जाएंगे विच इज UVI पोर्टल, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट है जहाँ पे मैंने काफी सारी लाइब्रेरीज वैसे तो इंस्टॉल कर रखी हैं, बट कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे इंस्टॉल का बटन आपको दिख रहा होगा जो मैंने अभी डाउनलोड नहीं की। एट द सेम टाइम अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनको आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। और ये इनकी पूरी लिस्ट नहीं है। जैसे हम लोग माई लाइब्रेरी पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है इनकी, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। बहुत सारी इनके पास लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारा साउंड्स का कलेक्शन है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को सबसे बड़ा यूएसपी इस प्लगइन का यही लगता है कि आपको ये सारी साउंड्स एक ही प्लगइन में मिल जाती है, और इसमें इवन SFX भी हैं जो कि बहुत सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं नीचे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डेमोस दिए हुए हैं, जिसमें से अगर मैं ट्रेलर पे क्लिक करता हूं तो एक्चुअल में हमें एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। काफी क्रेजी लगता है कि मेरे को अपने वीडियो एडिटर को भी ये प्लगइन देना पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो हम अपने वीडियोस में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स सी ऐसी कोई लाइब्रेरी जो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई बट आई ओन इट, कुछ सुन के देखते हैं, ईथर फील्ड्स को सुन के देखते हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा। काफी क्रेजी सिंस हैं ये। एंड इसी के साथ साथ कुछ फंक टाइप का देखते हैं। अच्छा, ये फंक तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बट मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। काफी बढ़िया साउंड्स है इसकी, इसको भी एक बार सुन के देखिए। इस चीज की तो मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपने इंटरफेस पे बहुत सही काम किया है, स्पेशली जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कन्विंसिंग है। एंड इवन एज अ कंज्यूमर मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करने में। प्लस UVI की तो प्लगइन्स मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। एक प्लगइन है इनका जिसका नाम है शेड, वो तो आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए। वो है तो एक सिंपल सा EQ, लेकिन उसके अंदर आपको सैचुरेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इंटरफेस की हम लोगों ने काफी बात कर ली इसकी, अब इसकी साउंड्स की बात करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया साउंड्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉड्यूलर ड्रम सुनाने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है, लेकिन बहुत सही वाइब है उनकी।
की बहुत सारी ग्रूव है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ आई प्रेस दिस की ऑन माय मिडी कीबोर्ड C3 बजाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपको सुनाई देगा, एक ड्रम लूप सुनाई देगा। एंड एक्सप्लोर करते हैं इसके अलग अलग प्रीसेट्स को। काफी क्रेजी। प्लस मैंने कुछ ऐसे भी पैचेस देखे थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, जिनमें बेस नोट्स बहुत सही यूज हुए थे। लेट्स सी। सो ये ग्रूव मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड इवन सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि आप इनकी टोन्स को भी ऑल्टर कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सिर्फ किक को सोलो में सुनना है तो मैं बाकियों को ऑफ कर दूंगा। एक बार इसको सुन के देखिए। तो इसकी टोन को ऑल्टर करते हैं। उफ, काफी कूल। प्लस मेरे को सिंबल की साउंड बहुत यूनिक लगी। काफी डिफरेंट टाइप का सिंबल था, बिकॉज यूजुअली तो हम लोग एक टाइप की साउंड इमेजिन करते हैं जब भी सिंबल की बात करते हैं। एंड ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि इस लाइब्रेरी को मैं लेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करूंगा, स्पेशली गाने में वो परकशंस या साउंड इफेक्ट्स डालने के लिए जो कि हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, बिकॉज ये साउंड्स काफी ज्यादा यूनिक है। इसी की तरह लेट्स एक्सप्लोर मोर लाइब्रेरीज। मेरे को एक ये सैविज लाइब्रेरी भी बहुत पसंद है। इसको सुन के देखिए। प्रीटी कूल। परकशन लूप देखते हैं सुन के। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा सही नहीं लगी मेरे को ये साउंड। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं, कुछ बढ़िया सा यहाँ पे हो। मतलब ये तो कोर जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज आई कैन टोटली इमेजिन कितना सही ड्रॉप बनाया जा सकता है इनकी मदद से। उसके अलावा ये ऑर्केस्ट्रल लाइब्रेरी इनकी है, इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। प्रीटी कूल। काफी ज्यादा सही डिजाइन पे इन लोगों ने काम किया हुआ है। प्लस हमें कंट्रोल्स भी बहुत सही मिल गए, स्पेशली एनवेलप हमें मिल गया जो कि साउंड डिजाइन में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ADSR। कोई बढ़िया सी साउंड देखते हैं, फिर लेट्स फिगर आउट अ पैटर्न। फिल्म स्कोरिंग का तो इसने पूरा काम ही आपका संभाल लिया। प्लस अगर अपने गानों को आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटेंस साउंड करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये साउंड्स आपको बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज इस लाइब्रेरी को मैंने इंस्टॉल किया था स्पेसिफिकली एक्सेंट्स के लिए। बेसिकली मैं एक बीट बना रहा था जहाँ पे मेरे को फिल्म्स में कुछ कुछ चाहिए था, थोड़ी सी इंटेंसिटी क्रिएट करनी थी, वहां पे इसका बहुत सही काम है। उसके अलावा कुछ अगर थोड़ी सी मामूली, थोड़ी सी हम जनरलाइज लाइब्रेरी देखे या फिर इनकी स्टॉक लाइब्रेरी देख लेते हैं, फैल्कन वाली। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। ओके, आई लव दिस बेस। मेरे को याद आया, मैंने इसको रिसेंटली यूज किया था। इनफैक्ट सुबह ही मैं एक प्रोजेक्ट पे बैठा था, वहां पे मैंने इस पैच को यूज किया था। हायर ऑक्टेव में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट लोज में बहुत सही काम करता है। प्लस इनका मेरे को 808 भी बहुत ज्यादा पसंद है। 808 सुन के देखते हैं। लवली। प्लस एक चीज है, आई एम श्योर आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे कि इसकी टेल बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो उसके लिए भी इनके पास एडिट कंट्रोल्स बहुत सही है। जैसे आप लोग यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्चुअल में पूरा एक सिंथेसाइजर ही खुल गया है। यहाँ पे आप इसकी कंट्रोल्स ऑल्टर कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे एनवेलप चाहिए, सो व्हाट आई डू इज मैं नीचे मॉड्यूलेशन पे जाऊंगा एंड यहाँ से एम्प एनवेलप पे क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैं ADSR कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका रिलीज थोड़ा सा कम कर दूंगा।
प्रीटी नाइस। एंड इनकेस अगर आप इसकी टोन ऑल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअल में इस प्लगइन में। मतलब मुझे लगता है एक वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा अगर मैं इनकी बात करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे इफेक्ट्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। दिस इज EQ, एक्साइटर, वेव शेपर, डायोड क्लिपर। बेसिकली जो डिस्टॉर्शन आप सुन रहे हैं वो यहाँ से आ रहा है। उसके अलावा फस भी डाला हुआ है इन्होंने, प्लस एट द सेम टाइम वी हैव ड्राइव, एंड लास्ट में इन्होंने मैक्सिमाइजर डाला हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पे इवेंट्स भी ऑल्टर कर सकते हैं, इसके मॉड्यूलेशंस को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मैपिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने अपनी साउंड के किसी भी पैरामीटर पे कोई भी मॉड्यूलेशन डाला है तो वो मैपिंग्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा तो मैं क्या ही बोलूं, एडवेंचर है ये प्लगइन। बाकी तो आई वुड से कि इस प्लगइन को आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारी पैचेस और इंस्ट्रूमेंट्स तो है, बल्कि आप इसमें साउंड डिजाइन भी कर सकते हो। और जो टाइम आपका वेस्ट होता था अच्छी साउंड या सैंपल्स ढूंढने में, उस चीज का ये बहुत सही सोल्यूशन है। बाकी इस प्लगइन को परचेज करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और याद रहे कि ये जो सेल है ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस सेल को मिस करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। भाई ये चीज तो बड़ी गजब है। लेकिन लेकिन मुझे ये बता, तू अपने कोर्सेज पे 80% का डिस्काउंट किस दिन देगा? तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग म्यूजिक बनाते होंगे और एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं यही फील होती होगी कि क्या हो गया? चेक चेक चेक, हेलो। कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। अरे बहुत अच्छा था, ये कुछ कर रहा था उसके ऊपर, इसने ना प्लीज बोला तो वो हो गया सेटअप। मैं कहा यार वही प्यार से बोलोगे तो होगा वो। तो प्यार से तो बहुत चीजें मांगता हूँ बट मिलती नहीं है। मैं कहा कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं। डैंग वासुदेव। तो आप में से बहुत सारे लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते होंगे और ये चीज मैं तीसरी बार बोल चुका हूँ। लेट्स होप चौथी बार ना हो ये। सो लेट्स चेक द ऑडियो, देखते हैं एक बार ऑडियो सही है कि नहीं।